कोरिया जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। जिले के अंतिम छोर पर वनांचल में स्थित धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। कोरिया वन मंडल के खड़गावा रेंज के कोटाया बीट के धनपुर, अनबोलनी पारा और कंसा बहार में दल ने 15 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं कुछ ग्रामीणों की घर की दीवार को भी तोड़ा, साथ ही मवेशियों पर भी हमला किया है, जिससे एक मवेशी की मौत होने के साथ कुछ मवेशी घायल भी हुए हैं। लगभग 35 से 40 हाथियों का जो दल है वो कोरिया जिले में, खास करके मनीनगढ़ विधानसभा के धनपुर पंचायत में कई एकड़ फसल का नुकसान किए हैं और कुछ जो ग्रामीणों के जो घर है उसका भी नुकसान किए हैं। फसल के नुकसान के लिए जो वन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है, वो उनका पूरा नुकसान का आकलन करके उनको जो मुआवजा है उसकी राशि उनको जल्द से जल्द मिले, इसका प्रावधान किए हैं। और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो हाथियों का दल है जल्दी से जल्दी वो अपने उसको गांव के जो सीमा से बाहर करें और जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करें। वहीं ग्रामीणों को हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर इलाके के विधायक विनय जायसवाल ने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेने के बाद वन अमले को हाथियों पर नजर रखने व प्रभावितों को जल्द नुकसान का मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिले में समय समय पर हाथियों का दल आता रहता है। पिछले साल हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन से दिवाली से पहले नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कोरिया जिला में प्रतिवर्ष हाथियों का आगमन होता है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में 40-45 हाथियों के दल जो है कोरिया जिला के धनपुर ग्राम में किसानों के फसलों को क्षतिग्रस्त किए हैं और मवेशियों को भी हाथियों के द्वारा मार डाला गया है। कई मवेशी घायल हैं और एक मवेशी की मृत्यु हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि अविलंब ऐसे किसानों को, क्योंकि सामने में धान खरीदी और दीपावली का पर्व है, ऐसे में तत्काल मुआवजा राशि प्रदान करना चाहिए। यहाँ पिछले साल के हाथियों से प्रभावित जो किसानों का मुआवजा है अभी तक लंबित है। ऐसे में सरकार से मांग करता हूँ और जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो धनपुर गांव के जो किसान हैं जिनकी धानें खराब हुई हैं, जिनके मवेशियों की क्षति हुई है, 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करना सुनिश्चित करें और किस प्रकार से हाथियों को इस क्षेत्र से शांतिपूर्ण ढंग से भगाया जाता है उस पर। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया में गौठान के गोबर से दीपावली के दीपक तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें विद्या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दीपक बनाकर लगभग 6000 दिए ऑर्डर के लिए मिला चुके। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत क्षेत्र में भी गोबर के दीपक बन रहे हैं। सर, हम लोग को मणिपुरी सर के द्वारा ये दिया बनाने के लिए प्रेरणा मिली है और शायद जनपद से सहायता मिली है। अच्छा, और क्या 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 दिया बना रहे, मतलब मटेरियल में क्या क्या मिला रहे दिया बनाने के लिए? सूखा गोबर को कूट के, है ना, उसको फिर उसको चाल के, सूखा गोबर का कूट के पाउडर उसी का और प्री मिक्स पाउडर और मिट्टी। अच्छा, तो क्या चाइना जो दिए बन रहे हैं चाइना में, उसके बंद करा के अपना भारतीय दिए बनाने के लिए मार्केट में बेचेंगे इसी में ना, ऐसे दिए? अच्छा, और 1 लाख कितने की दिए होगी? दिया कितने कीमत की होगी? क्या रेट बताया गया है कि नहीं? सर, मतलब हम लोग दिया का रेट 30 रुपया दर्जन। नहीं, 30 रुपया दर्जन। क्या इसमें दिए पेंट हो गया मिलेंगे क्या? जी सर, पेंट करके ही इसको बिक्री करेंगे। और क्या समूह है आपका नाम का? समूह का नाम है विद्या महिला स्वयं सहायता समूह। पंचायत का? पंचायत का नाम है पिपरिया। अच्छा, और कितने लोग हैं समूह में? 10। दंतेवाड़ा प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पावधि कार्यकाल में ही निरंकुश हो गई। बुधवार को दंतेवाड़ा पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा गरीबों को मुफ्त चावल दे रही है तो कांग्रेस इसमें डाका डाल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार की जगह नशे के बाजार में धकेल रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्रग्स के कारोबार पनपने लगे हैं। युवा मोर्चा इसके लिए भी जन जागरण अभियान शुरू करेगा। दंतेवाड़ा में जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होने के सवाल पर कहा कि भाजपा संगठन जिम्मेदार लोगों को ही जिम्मेदारी सौंपती है। आने वाले समय में युवा मोर्चा के प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर के संगठन का गठन कर योग्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दंतेवाड़ा से मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। यहाँ के संयोजक हुआ करते थे
तब मैं रायपुर महानगर का बजरंग दल का संयोजक हुआ करता था। उस समय से मैं भीमा भाई के साथ निरंतर दंतेवाड़ा आता था। संगठन का काम करने के लिए दंतेवाड़ा आता था, संघ का काम करने के लिए दंतेवाड़ा आता था। मगर वही संघ का कार्यकर्ता जिसे एक बार मौका मिला, उसने एक ही बार में बजरंग बली का मुठ दिखाते हुए उन्होंने यहां पर असुर शक्ति के रूप में विराजमान थी जो कांग्रेस की सरकार, उसे एक ही बार में उखाड़ फेंका था। ऐसे मेरे भीमा भाई का मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जब तक पूर्व में गठन नहीं हुआ था तब तक तो यही चल रहा था, मगर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे मैदान में उतारा है और निश्चित ही आपको युवा मोर्चे के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के अंदर एक अंगार नजर आएगा और आने वाले समय में कांग्रेस के गलत नीतियों के खिलाफ हम जमीनी स्तर पर उतरकर विरोध करेंगे और हर वो आंदोलन करेंगे जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में। कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जाती जा रही है, आपने कहा था, क्या नशे की गिरफ्त में है युवा पीढ़ी? आज का जो युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला स्तर पर इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाएंगे और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से नशा का बढ़ावा जो है छत्तीसगढ़ के इस पुण्य भूमि पर, साफ और स्वच्छ भूमि पर, हमने कभी ड्रग्स का नाम नहीं सुना था, मगर जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से रायपुर राजधानी समेत आधे छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का कारोबार बहुत फल फूल गया है। इसके खिलाफ बहुत जल्दी हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए, आंदोलन करने के लिए जमीन पर उतरेंगे। क्या युवा मोर्चा जानती है कहाँ से ड्रग की सप्लाई हो रही है? नहीं, इसमें जानने वाला विषय। गढ़ाकोटा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कदला के ग्राम मुर्गा में रात्रि के समय नाबालिग और उसकी बहन साथ में सो रही थी। तभी हल्लेगौड़ नामक युवक घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग के चिल्लाने पर उसके पिता जागे तो आरोपी बाउंड्री नाप कर भाग निकला। सुबह परिजनों ने गढ़ाकोटा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और फरार आरोपी हल्ले की तलाश में जुट गई है। हमारा ओमकार गौड़ है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे घर में हल्ले गौड़ पर रात में। तो क्या कर रहा था? बच्ची छेड़छाड़ कर रहा था, चिल्लियानी बच्ची। हमने देखो चीन लाओ, दीवार नाक के भग गओ। इसके बाद में हम उसके घर गए, घर वालों को रानो दिया, उनने नहीं मानी। सवेरे हमने एफआईआर करी। तुमने नहीं करी? आपका थाना कौन सा लगता है? गढ़ाकोटा। श्योपुर जिले के कराहल तहसील में नेता सतीश आदिवासी की तबीयत खराब थी। तभी उन्होंने झोलाछाप डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा के पास पहुंचकर इलाज करवाया। नेताजी के घर पहुंचते ही उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा से इलाज करवाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और इसलिए परिवारजनों ने कराहल थाने के पास शव रखकर रोड पर चक्का जाम किया और झोलाछाप डॉक्टर राधेश्याम पर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने परिवारजनों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। श्योपुर से गणेश पारिक की रिपोर्ट। हमारे समाज के प्रमुख आदमी नेता थे सतीश चौहान, उनको सवाई चक्कर से आए तो कुशवाहा डॉक्टर के इलाज कराने गए थे। उस डॉक्टर ने ऐसी दवाई गोली दी, मतलब दवाई गोली हमने एक डोज दिया उनको, तो इसके बाद वो घर आ गए बढ़िया देख के, और घर आके मतलब डेथ हो गई उनकी, एकदम खत्म हो गई। तो इसलिए हम इसलिए बैठे तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही था, कोई प्रशासन सुनता, इसलिए बैठे हम लोग। तो 8-10 लोग मार दिए उसने, उसका कोई कार्रवाई नहीं होती, बहुत पैसा वाला। डॉक्टर प्राइवेट है? प्राइवेट डॉक्टर है झोलाछाप।